वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान नॉलेज इनफाइनाइट में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नमित। और आज हमारे साथ हैं संजीव जी, शेयर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट, जो आज अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान नॉलेज इनफाइनाइट में। और आज हम आपसे थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेना चाहेंगे शेयर मार्केट की। आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शेयर मार्केट क्या है, उससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मैं अपने दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। जनरली लोग बहुत ज़्यादा क्रूशल तरीके से शेयर मार्केट को कमाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे वो काम करती है। लेकिन मैं बहुत ही ईजी वे में, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि निम्न स्तर का व्यक्ति भी समझ सके कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है, लोग आजकल आप देखते हैं कि हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा अड्डा है जो आपको मालिक बनाता है कंपनी का। आप ये समझिए नमित जी कि कोई भी कंपनी है, आप ऐसे रिलायंस ले लीजिए या टाटा ले लीजिए, तो हम उसके पार्टनर वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़ने के बाद हम उसके पार्टनर बन सकते हैं। हम पार्टनर कैसे बन सकते हैं? हर कंपनी अपने शेयर बेचती है और हम उसे खरीद के उसके पार्टनर बन सकते हैं, उसके प्रॉफिट में सहभागिता हमारी बढ़ सकती है। अब वो कैसे होता है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक डीमेट खाता खोलना पड़ता है। हम किसी भी बैंक में या आजकल प्राइवेट ऐप चल रहे हैं, उनसे अपना डीमेट खाता खोल सकते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, किस बैंक से आप चाहें, जिसको आपको अच्छा लगे आप उससे डीमेट खाता खोल सकते हैं। कई बैंकें कर रही हैं, कई प्राइवेट ऐप हैं जो ये डीमेट खाता खोलते हैं, और बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, कई के फ्री हैं बिल्कुल। आप सबसे पहले उसमें एक डीमेट खाता खोलें, उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे। अब ट्रेडिंग आप उसमें कैसे करेंगे? उसमें कई तरह की ट्रेडिंग होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजी ट्रेडिंग बताऊंगा, जो सबसे पहले सबसे ईजी है और हमारा हर व्यक्ति कर सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे। इक्विटी क्या होता है? किसी भी कंपनी के एक शेयर कंपनी अपने अलॉट करती है, जिसमें आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे आपने कि आप रिलायंस के शेयर लेना चाहते हैं। अब रिलायंस ने अपने एक शेयर का लॉट मार्केट में दे दिया, उसने 100 शेयर दिए अपने बेचने के लिए। तो अब उस 100 शेयरों को लोग, एक अमाउंट फिक्स होता है कंपनी का, कि मान लीजिए जैसे रिलायंस का शेयर आज की तारीख में, मैं समझता हूँ आज तारीख है 7 तारीख, तो 7 तारीख में रिलायंस का रेट मेरे ख्याल से लगभग 1300 रुपये का होगा, 1320 रुपये का समथिंग सराउंड होगा उसके। तो आप ये समझिए कि उसके एक शेयर की कीमत 1300 रुपये के लगभग है। तो अगर आप उसमें पार्टनर बनना चाहते हैं, उसके बिजनेस पार्टनर, तो आपको वो एक शेयर 1300 रुपये पड़ेगा, आप उसे लेकर उसके पार्टनर बन सकते हैं। अब पार्टनर आप कैसे बन सकते हैं? पार्टनर आप ऐसे बन सकते हैं, आपने उसमें अपनी 1300 रुपये की कैपिटल लगाई। अब वो शेयर जैसे ग्रो करेगा, वो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ऐसे हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ, ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट होगा। अच्छा, मेरा लोगों से ये कहना होगा कि मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा आपको चार्ट, बहुत ज्यादा फंडामेंटल इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अभी शुरुआत में जब आप करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म करें। थोड़ा सा लोगों की अपेक्षा क्या होती है ना, कि लोगों की अपेक्षा ये होती है कि मैंने आज 10,000 रुपये लगाई मार्केट में और मैं शाम तक 5,000 रुपये कमा लूं। हाँ, यही तो हाँ, जल्दी लगता कि तो करोड़पति बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है इसमें, वो शेयर मार्केट से दूर रहे, वो अपना बहुत तगड़ा लॉस कर लेगा। क्योंकि ना, एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचोगे कि एक बार में घड़ा फोड़ के निकाल लूं तो कुछ नहीं मिलेगा, सारा पानी जमीन पे जो है वो भी चला वो जाएगा। भी चला जाएगा, और जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जब भी आप, जैसे इक्विटी में तो लॉस के चांसेस मतलब कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता होता, है। होता है। लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग नए नए जो यंग हैं, यंगस्टर, आप बहुत जुड़ रहे हैं शेयर मार्केट से, और वो सबसे किस में जुड़ रहे हैं? आप बताइए, वो सबसे जुड़ना है एफ एंड ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में। और मैं समझता हूं उसमें 95% लोग जो है अपना लॉस कर रहे हैं। जब भी आप कहीं भी किसी में ट्रेड करेंगे, किसी बैंकिंग सेक्टर में आप ट्रेड करेंगे, तो वो एक वहां पे एक वार्निंग टाइप की देता है कि 10 में से 9 लोग जो है इसमें पैसा गवा रहे हैं। ऐसा कहा तो वो अपने वो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाँ, लगा वो सकते बता रहे हैं, उसके बाद भी लोग आंखें मीच के उसको यस करके ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आप लोग ना जाएं। ठीक है, अभी इजी वे में कमाएं पैसा। इजी वे में कैसे कमाएं? आप इक्विटी में लगा दें पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, उसमें आराम से अपना
आप देखेंगे कि साल का आराम से 10 से 12% बहुत इजीली कमा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई रिस्क भी नहीं होगा। अच्छा संजीव जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे एक अच्छे शेयर का चुनाव कैसे करें और उसमें कब एंट्री लें, कब उसको जो है एग्जिट करें, इस बारे में कुछ समझाएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से लोग उसमें अपने अच्छे शेयरों का चुनाव करें, किस तरीके से उसमें एंट्री लेनी है और किस तरीके से एग्जिट करके प्रॉफिट अपना दें। सबसे पहले मैं लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शेयर का चुनाव किस तरीके से करना है। आप नमित भाई एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी आप शेयर लेते हैं मार्केट में, सबसे पहले आप उसका ये चुनाव ज़रूर कर लें, ये देख लें आप कि उसका धरातल पे बिज़नेस क्या है। कंपनी क्या हाँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी किस क्षेत्र में मार्केट में उसका क्या काम है, किस क्षेत्र में वो है, क्या प्रोडक्ट ऐसा बनाती है जिसे आप यूज़ करते हैं, जिसे पब्लिक यूज़ करती है या जिसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। आप इस तरीके समझिए मेरी बात को कि अगर कोई एफएमसीजी जो कंपनी होती है, कोई आटा बनाती है, कोई नमक बनाती है या कोई ऑयल बनाती है, तो आप ये समझिए कि उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होनी मार्केट से। आपको दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली भाई अगर हमारी जनरेशन जैसे से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। खपत भी बढ़ेगी। और खपत बढ़ेगी तो उसका व्यापार बढ़ेगा, उसका अगर व्यापार बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि अब हम उस कंपनी के पार्टनर हैं। तो अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमें सबसे पहले उस कंपनी का चुनाव करना है जिसका व्यापार मार्केट में पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसका इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि पब्लिक बढ़ने से उसका व्यापार अपने आप बढ़े, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की उसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड वो करा रहा हो। तो क्या होगा, जितनी भी पुरानी कंपनी है जो आप समझो 90s से भी पहले से चली आ रही हैं, आप शुरुआत में उनमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, लोग क्या होता है मैं देखता हूँ कि वो छोटे छोटे शेयर देख लेते हैं कि ये छोटा अमाउंट है, इस पे हम इजीली इन्वेस्ट कर दें, इसमें कमा लेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जितना आसान उससे कमाना लगता है उतना ही आसान उसमें डूबना भी होता है। तो छोटे शेयर में कमाना आसान है या बड़े शेयर में कमाना आसान है क्या? मेरी नज़र में तो मैं बताऊंगा कि बड़े शेयर में कमाना आसान है। जैसे किसी का कीमत 2 रुपये और किसी की 2,000 रुपये, तो किसमें ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदा की बात ऐसी है, मैं एक फायदे को थोड़ा सा एक मॉडिफाई करना चाहूंगा शब्द को आपके, मॉडिफाई इस तरीके करना चाहूंगा क्योंकि फायदा क्या होता है, फायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी देखना है। हाँ, तो लॉस भी होगा। हाँ, जो 2 रुपए वाला शेयर है वो 10 साल तक 2 रुपए भी रह सकता है और हो सकता है खत्म भी हो जाए, क्योंकि जिसकी वैल्यू ही 2 रुपए से स्टार्ट है वो क्या ग्रो करेगा आप ये देखिए। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे शेयर ऐसे हुए हैं जो 1-1 2-2 रुपए से लोगों ने कमाए हैं, जैसे टाइटन को लोग कहते हैं। लेकिन उसमें आप एक चीज तो देखते हैं, उन लोगों की सुनते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया उससे, उसका टाइम पीरियड देखिए, टाइम फ्रेम कितना ज्यादा था, 20-20 30-30 साल का टाइम गैप था। जैसा आज के समय में मैं ही समझता हूँ कि इतना मतलब पेशेंस किसी के अंदर शायद बहुत मुश्किल हो कि वो आज शेयर लेके और 20 साल तक होल्ड कर ले, ऐसा मुश्किल है ना। हाँ, बहुत मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए भी है कि भाई व्यक्ति सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इसको मैं यूज करके जाऊं। अब 20 साल बाद आप किस स्थिति में होंगे, आप पहले से कैपेबल होंगे तो सोचेंगे कि क्या जरूरत है उसकी। तो आप क्या है, आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेंगे, तो उसके लिए आप बड़े शेयर का चुनाव करेंगे तो वो इजी आपको लॉस नहीं देगा, प्रॉफिट दे देगा, कम देगा, उसके मुकाबले कम प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। जैसे जितने भी बड़े शेयर होते हैं वो आपने देखा कि बहुत ज्यादा उछाल उनमें नहीं होती, बहुत ज्यादा मूवमेंट उनमें नहीं होता। जैसे आप एक देखें बैंक का शेयर, एचडीएफसी बैंक को आप देख लें, मैं समझता हूँ ग्लोबली सबसे बड़ी बैंक है भारत की एचडीएफसी। हाँ, मार्केट कैप उसका सबसे बैंकों सबसे ज़्यादा है। और आप उसे देखें, मैं समझता हूँ काफ़ी समय से मैं देखता हूँ कि उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती। वो आप देखेंगे बहुत शॉर्ट में 15-20 रुपए वो डेली मूव करती है ऊपर, फिर डेली डाउन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उसका। अगर आप उसमें पैसा लगा दें, किसी भी शेयर में पैसा लगा दें, तो वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं होती। अभी हाल ही में आपने लगभग, मैं समझता हूँ कि ये जो 2024 लगभग अब गुजरने को है, 2 महीने रह गए हैं इसके, तो आपने ये देखा होगा कि इस साल सबसे ज़्यादा क्राइसिस आपने देखे होंगे मार्केट।
हाँ, कई सारी घटनाएं हुई हैं। हाँ, और जिसमें मार्केट मैं समझता हूँ कि काफी शेयर 30-40% तक नीचे गए ना। तो आपने ये देखा उसमें जितने भी रेपुटेटेड शेयर हैं, वो कोई भी शेयर किसी को लॉस देके नहीं गया होगा, जबकि छोटी छोटी कंपनी काफी खत्म सी हो गई, समझ लीजिए। अच्छा, छोटी कंपनियां वो जिनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। हाँ हाँ, स्मॉल कैप कहते हैं। और स्मॉल कैप के साथ साथ जिनका आपको व्यापार का जानकारी नहीं है, मतलब वो क्या काम कर रही हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि आप सबसे पहले उस शेयर का चुनाव करें जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो खाने से रिलेटेड हो, या फिर पहनने से रिलेटेड हो, या यूज से रिलेटेड हो। वो कार भी हो सकती है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, टेक्सटाइल भी हो सकता है। सुई से लेके जो है हाँ, नेकलेस किसी तक से भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। मेरा मानना यह है कि मतलब जो जनरली लोग यूज कर रहे हैं, आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और अभी तो आप देख रहे हैं सबसे अच्छा इस समय लोगों का, हर किसी का फोकस है, आप हर यूट्यूबर के मुंह से या हर शेयर मार्केट की जो भी नॉलेज, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बता रहे होंगे कि ईवी में इन्वेस्ट करें, ईवी में इन्वेस्ट करें, एआई में इन्वेस्ट करें। इसमें बहुत ईजी है इस समय, क्योंकि अभी क्या है, आप देखो चाइना से हम लोग करीबन करीबन 10 साल पीछे हैं ईवी के मामले में। भारत में क्या है, अभी ईवी का मार्केट ग्रो करना शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूं कि भारत में आने वाले 10 साल ईवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम से कम एक या दो शेयरों का ऐसा चुनाव करें जो आप 10 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकें। शॉर्ट टर्म में तो आप कमाएंगे कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपने उसे प्रॉफिट बुक करके रखी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ईवी में और एआई में इन्वेस्ट जरूर करें। ईवी में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईवी में आप इलेक्ट्रिक के देखिए, टाटा का सबसे बढ़िया है, टाटा का आप शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी बैटरी वगैरह। हाँ, इसमें भी कर सकते हैं आप अब देखिए बैटरी की कंपनी, सबसे बढ़िया बैटरी कंपनी अमर राजा बैटरी, आप नाम सुना होगा आपने, है नहीं। और आप, मैं समझता हूँ लगभग आज से 6-7 महीने पहले वो आधे रेट, जिस रेट पे आज वो है उससे आधे रेट पे थी। दो महीने का रिटर्न। हाँ, कम से कम आप देखिए, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है भारत में। और इस टाइप की कंपनी का ही चुनाव करना है आपको। जैसे आप शिपिंग में देख लीजिए, आप, मैं समझता हूँ शिपिंग में शायद इस साल के स्टार्टिंग में 2024 के, या और लास्ट, अगर जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक मैचडॉग करके शेयर है शिपिंग कंपनी का। शिपिंग, ये मरीन शिप जो। हाँ हाँ, शिपिंग पोर्ट वाले जो शेयर होते जी हैं। जी। तो मैं समझता हूँ लगभग उसका शेयर इस साल के स्टार्टिंग में या लास्ट ईयर के एंड में लगभग 1600-1700 रुपये का शेयर था उसका। और आज की तारीख में आप उसे देखेंगे तो लगभग सराउंडिंग 4000 से ऊपर का शेयर। तो अगर आपने उसमें 100 शेयर में भी इन्वेस्ट किए होते, जी। तो 100 शेयर में आपने उसमें कितना पैसा लगाया होता, 1,60,000 रुपये। आज वो 1,60,000 रुपये आपके 4 लाख रुपए होते, दो ढाई गुना रिटर्न। मतलब दुगने से ज्यादा रिटर्न। जी, ढाई गुना होगा लगभग। लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे कि उसका बिजनेस क्या है, किस फील्ड में वो काम कर रही है, सही शेयर। हाँ, क्या उसका कंपटीटर है, इसका चुनाव करना बहुत जरूरी है। अब शिपयार्ड में आप देख लीजिए, चुनिंदा शेयर है, कोचिन शिपयार्ड है, अच्छा शेयर है, रेप्यूटेड शेयर है। और इस टाइप के आप शेयर का चुनाव करिए जो मतलब फील्ड में उनका कंपटीटर ही नहीं है कोई, या फिर आपको पता है कि इसका बिजनेस चलना ही चलना है। जो मोनोपोली बिजनेस। हाँ हाँ, उसका आप चुनाव करें। और इसका बहुत, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप जनरली अपने जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चुनाव करें आप, उसकी कंपनी अच्छा, पता लोग करें। बाग जो टिप देते रहते हैं, बोले इस शेयर को ले लो, ये दिन रात 2 दिन में 4 गुना हो जाएगा, 4 दिन में 8 गुना हो जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं किसी यूट्यूबर का इसमें नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल हर कोई जानकार है, सबको वीडियो बना के पैसे मिलते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस बात को, कि अगर मैं किसी शेयर का प्रचार कर रहा हूँ पर्सनली, तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं और लाभ मेरा है। इंटरेस्ट क्यों है? मुझे कोई फायदा हो रहा होगा उससे। कोई ना कोई आर्थिक लाभ है। इसके जरिए आप उल्टा ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये शेयर हैं, इसमें आप देखिए, इनकी पोजीशन समझिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब आप मान लीजिए किसी को बता रहे हैं शेयर, तो वो इस टाइप का शेयर बताइए कि नए जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा खत्म ना हो, उसमें डूबे ना। इस टाइप का। कई बार मैं देखता हूँ ना, लोग ऐसे शेयरों का प्रचार कर देते हैं, ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करवा देते हैं जिनका धरातल पे कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है।
तो उस टाइप के लोगों से बचें, थोड़ा सा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा करंट अफेयर और नई नई न्यूज़ों से जुड़ें, उनको सुने समझें। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है कि हमें किसके कहने से इन्वेस्ट करना है। हमें स्वयं के कहने से इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी दूसरे के। अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भी किसी शेयर के लिए बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा आपसे। आप देखें उसमें, क्योंकि देखिए उनका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, मैं ये भी नहीं डिनाई नहीं करूंगा उनको कि वो सबका नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो लोगों नए नए शेयरों के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखो मार्केट में कई हजार शेयर है, तो उसका चुनाव भी खैर उस तरीके से होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो नए नए शेयरों के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है लोगों के लिए, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उन उस टाइप के लोगों से सतर्क रहें जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को हाँ डुबा देते हैं, उनसे हमें बच के रहना। चलिए बहुत बढ़िया।